हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे RUHS BSc नर्सिंग 2025 के एग्ज़ाम डेट के बारे में, एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में और एग्ज़ाम कब होगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन को पता है, पहले नोटिफिकेशन आया था कि RUHS BSc नर्सिंग 2025 का जो एग्ज़ाम है वो नीट के थ्रू होगा, मतलब कॉलेजों में नीट के नंबर के थ्रू एडमिशन होगा। लेकिन फिर उसको धरना प्रदर्शन हुआ था जयपुर में, उसको कैंसिल करके अब BSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम को इस साल के लिए तो कंडक्ट करवाएंगे, मतलब RUHS यूनिवर्सिटी। अगले साल से फिर एडमिशन जो है वो नीट के थ्रू ही होगा। तो ये स्टूडेंट के लिए लास्ट चांस है RUHS BSc नर्सिंग में एडमिशन लेने का, क्योंकि देखो RUHS का पेपर इस साल तो होगा, लेकिन अगले सेशन से RUHS का पेपर नहीं होगा। अगले सेशन से फिर जो नीट के मार्क्स है उसके नंबर के अकॉर्डिंग ही एडमिशन होगा। इस बार नीट से नहीं होके RUHS से होगा। अब बात करें पेपर कब तक होगा, क्योंकि सबके मन में यही डाउट चल रहा है कि ये इतनी स्ट्रेटेजी चेंज की है तो पेपर की कहीं डेट चेंज ना कर दे। पेपर कब तक होगा उसके बारे में बात करते हैं। देखो, नीट का पेपर होगा, 4 मई को नीट के पेपर की डेट है। BSc नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो नीट के बाद में ही होगा, वो होगा जून में। अब 1 से 15 जून के बीच में 2 संडे आएंगे, उनमें से पहले संडे को भी हो सकता है और दूसरे संडे को भी हो सकता है। तो ये तो कंफर्म ही है कि पेपर जून में ही होगा। देखो, मार्च के 10 दिन, अप्रैल, मई और जून, अप्रैल मई जून, अप्रैल के 30 दिन, मई के 30 दिन और जून में तो हो ही जाएगा, तो उसको तो नहीं काउंट करते। तो आपके पास 3 महीने बच्चे ही नहीं हैं, ओनली फॉर 2 मंथ बच्चे हैं, बड़ी मुश्किल से 3 महीने बच्चे हैं। तो जून में आपका पेपर कंफर्म हो जाएगा कि जून में ही होगा पेपर। अभी फॉर्म डेट नहीं है, ये कुछ ऐसे बोर्ड पूछ रहे हैं कि फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए क्या। अभी RUHS BSc नर्सिंग के फॉर्म फिल होने स्टार्ट नहीं हुए। जब फॉर्म फिल होने स्टार्ट होंगे तब मैं खुद आपको ये वीडियो बना के बता दूंगी। अभी फॉर्म फिल होने स्टार्ट नहीं हुए, पर अपन एग्ज़ाम को पॉसिबिलिटी माने तो कब तक हो सकता है, तो वो 1 से 15 जून के बीच में ही होगा। और ये कंफर्म है कि एग्ज़ाम जो है वो 1 से 15 जून के बीच में ही होगा। आप फिर जब नोटिफिकेशन आए तब खुद ही देख लेना। अब बात करते हैं पैरामेडिकल और फार्मेसी का एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि पैरामेडिकल और फार्मेसी का भी तो यही सीन था कि उनका भी एडमिशन नीट के थ्रू होगा। तो अपन ने बात कर ली BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम तो 1 से 15 जून के बीच में होगा, लेकिन पैरामेडिकल और फार्मेसी का एग्ज़ाम जो है वो नीट के एग्ज़ाम से पहले होता है। तो इस बार भी पैरामेडिकल और फार्मेसी का एग्ज़ाम जो है वो नीट के एग्ज़ाम से पहले ही होगा, मतलब जून से पहले पहले हो जाएगा। उसके बाद में बात करें और क्या चेंज हो सकता है, क्योंकि आपका जो सेशन है वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपकी फर्स्ट ईयर जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी फर्स्ट ईयर 1 अगस्त से स्टार्ट मानी जाएगी। जैसे हम 23 मार्च को आए थे कॉलेज में, मतलब जो सेमेस्टर वाइज सिस्टम है उसका पहला बैच था हमारा, और हम 23 मार्च 2024 को आए थे। तो ये था। तो वैसे ही आपका सेशन जो है वो 1 अगस्त से स्टार्ट माना जाएगा। उसके बाद में बात करें और क्या चेंज हो सकते हैं, तो पेपर इस बार जो है वो कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है। मतलब अपन को पता है इतने टाइम तक तो पेपर जो था वो ऑफलाइन आ रहा था, तो इस बार ऐसा चांस लग रहा है कि पेपर ऑनलाइन भी हो सकता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड। बाकी देखते हैं क्या होता है। ऑफलाइन हो तो सबसे अच्छी बात है, और शायद ऑफलाइन भी हो जाए तो दोनों के 50-50 चांस है, कंप्यूटर बेस्ड के और ऑफलाइन के। फिर देखते हैं कौन सा होता है। जैसे आपको पता है एम्स नर्सिंग का पेपर तो कंप्यूटर बेस्ड ही होता है, ऑफलाइन नहीं होता। वैसे क्या पता इस बार RUHS का भी कंप्यूटर बेस्ड कर दें, तो इस बारे में देखते हैं क्या कौन सा होता है। और बात करें कि इस बार डायरेक्ट एडमिशन होगा क्या, जैसे इस बार हुए थे BSc नर्सिंग में डायरेक्ट एडमिशन, वैसे इस सेशन से डायरेक्ट एडमिशन होंगे क्या। तो ऐसा कुछ नहीं है कि डायरेक्ट एडमिशन होगा या ना होगा, ये बहुत बाद की बात है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। आपको यही करना है कि हमें फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में ही कॉलेज लेना है, इसलिए आपको उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन का भी ऐसे कुछ भी नहीं है। उसके बाद में बात करते हैं, देखो बायोलॉजी में हमें पता है सिलेबस तो ओनली फॉर 12th का, ये 11th तो आपको पढ़नी नहीं, इसलिए
इसलिए ये आप सबके लिए क्या है, लास्ट चांस है। क्योंकि फिर जब भी बाई चांस आपका इस साल नहीं हुआ ना, अगली साल तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि आपके जो है 11th और 12th दोनों का सिलेबस आएगा। इस बार तो क्या है, ओनली फॉर 12th का सिलेबस है, इसलिए ये आपके लिए बहुत अच्छा चांस है और ये लास्ट चांस है। बात ये है, इसलिए आपको इन 2 महीने और जो 10 दिन या 15 दिन बच्चे मान के चलो 80 दिन, इनमें बहुत बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको फिर से मुड़ के ना देखना पड़े। क्योंकि अगली बार जब होगा ना, तब आपको 11th भी पढ़नी पड़ेगी और नेगेटिव मार्किंग भी होगी आपको। मतलब अभी जो चांस मिला है ना, उसकी वैल्यू बहुत है। आपको अगले साल समझ में आएगी। कैसे आएगी? देखो, अभी आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रहे, सिलेबस आधा भी नहीं है। 12th के सिलेबस से 11th का सिलेबस बहुत हार्ड होता है। इस चीज़ को आप समझो, जब आप पढ़ोगे ना तब पता चलेगा। इसलिए और नेगेटिव मार्किंग क्वेश्चन करने का कोई मतलब ही नहीं रहता, इतनी नेगेटिव मार्किंग होती है। अभी तो आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो करके आते हो। इसलिए आप समझो ये लास्ट चांस है आपके लिए और आपको इसमें ही करना है। क्योंकि फिर अगली साल से बहुत मुश्किल हो जाएगी। 11th भी पढ़नी पड़ती है और नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जो कि इस बार नहीं है। इसलिए आपके इस बार प्लस पॉइंट ज़्यादा ही है। और फिर देखो, इतना कुछ है नहीं कि आप ये पढ़ो वो पढ़ो। बायोलॉजी के 10 से 15 चैप्टर है, 10 से 15 से ऊपर तो चैप्टर है ही नहीं 12th बायो के। फिजिक्स के भी इतने ही है और केमिस्ट्री के भी इतने ही हैं। तो इतने चैप्टर आप आसानी से पढ़ सकते हो। ऐसे नहीं है ये चैप्टर बहुत ज़्यादा है, कुछ भी नहीं है, इन्हें आप आसानी से पढ़ सकते हो। रोज़ मतलब अब ऐसे नहीं है कंटिन्यूटी तोड़ो, आप एक दिन पढ़े 4 दिन नहीं पढ़े फिर से एक दिन पढ़े, ऐसे मत करो। आप कंटिन्यूटी लेके चलो कि अब तो इतने दिन पढ़ना ही है, जिस भी कोचिंग से आप कर रहे हो। बाकी टेस्ट मैं तो यही बोलूँगी एनसीईआरटी पढ़ो और एमसीक्यू जो होते हैं ना वो ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करो। क्योंकि एमसीक्यू से पेपर आएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो करने ही करने। 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लो, उनको तो करने ही करने। एक नोटबुक लो और उस नोटबुक में लिख लो, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वो लिख लो। और आपको एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही पढ़ के जाने हैं। क्योंकि यहाँ से मतलब मैं ये नहीं कहती डायरेक्ट क्वेश्चन उठेगा, लेकिन जो भी क्वेश्चन आएगा ना वो इसी कॉन्सेप्ट से आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। आप कहीं पे भी देख लो, चाहे हम भी आज सेमेस्टर पढ़ते हैं, सेमेस्टर वाइज मतलब जैसे हमारे एग्जाम होते हैं तो हम PYQ ही तो देखते हैं। क्योंकि कंसेप्ट तो वही आना है। जैसे लिवर डिजीज आ गया तो आनी तो लिवर डिजीज ही है, अब कुछ चेंज कर देंगे उसमें। पिछली बार कुछ और क्वेश्चन पूछा था, इस बार कुछ और क्वेश्चन पूछेंगे, तो कंसेप्ट तो वही आएगा वैसे ही, खाली क्वेश्चन के मतलब थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के क्वेश्चन आए हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का ही क्वेश्चन आएगा। पिछली बार दूसरा आया था तो इस बार दूसरा कर देंगे, इसलिए कंसेप्ट तो वही होगा। बाकी थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं डाटा वगैरह। इसलिए आपको PYQ तो करने ही करने हैं। उसके बाद में बात करें एग्ज़ाम के मतलब लेवल की, पेपर के लेवल की, कि नीट के लेवल का आएगा क्या, तो नीट के लेवल का नहीं आएगा। नीट के लेवल का आता तो फिर नीट से ही कर देते, BSc नर्सिंग से क्यों करते। तो इस बार तो नीट के लेवल का कुछ नहीं आएगा, इसलिए इस चीज़ को माइंड में मत लाओ कि पेपर नीट के लेवल का आएगा। पेपर जो है वो नीट के लेवल का नहीं आएगा, जैसा पिछली बार था वैसा ही आएगा। लेकिन एक चीज़ है, पिछली बार भी पेपर में थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे। अच्छे क्वेश्चन मतलब ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ के गए और क्वेश्चन कर दिए, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन मतलब हार्ड क्वेश्चन थे। तो इस बार भी थोड़े से हार्ड क्वेश्चन आएंगे, लेकिन नीट के लेवल का क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएगा। बाकी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है कि कैसे इतने दिनों में इसकी प्रिपरेशन करें, कहाँ से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मैं सारे जितने भी कमेंट है उनके रिप्लाई करूँगी। आपने खुद ने भी देखा होगा, मैंने कभी भी आपका एक कमेंट भी मिस नहीं किया, सभी कमेंट के रिप्लाई की है। मतलब आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है उसको मैं पर्सनली भी रिप्लाई करती हूँ। बाकी आपको डाउट रहता है कुछ भी तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बाकी अभी आपको पढ़ना ही है, क्योंकि आपके पास 80 डेज बचे हैं, तो उसमें पढ़ना ही है। उसके बाद में तो नीट से हो जाएगा तो फिर कम ही चांस होंगे, इसलिए इस बार पढ़ना है अच्छे से। थैंक यू।